बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। तो कल की कथा में हम लोग थे कि सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, विशेषता है कि जड़ भरत जैसा संत रहुगण जैसे अभिमानी को आत्म उपदेश करता है। रहुगण बहुत अभिमानी था। जड़ भरत ने रहुगण से कहा कि आत्मा की अनुभूति कैसे हो। राजन, आत्मा का ज्ञान कभी तपस्या से नहीं होता है। घर छोड़कर वन में चले जाओ तब भी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। कई कई ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद भी आत्मानुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो बताने की विषय नहीं है। आत्मा का जो स्वरूप है वह सुनने की चीज नहीं है। आत्मा का रंग आंखों का विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा तो केवल चिंतन का विषय है। राजन, जब तक महापुरुषों के चरणों की धूल मस्तक में नहीं लगाओगे, महापुरुषों का सत्संग जब तक नहीं करोगे, तब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मज्ञान के लिए जो कार्य अत्यंत आवश्यक है वो है सत्संग, महापुरुषों का संग। अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दुष्ट श्रुत संग बंध, आराधनम भगवता इह मानो मृगो भवम मृग संगाद पार्थ। मैं पहले भरत नाम का राजा था। अपने पिताजी का सत्संग मिला, कथा सुनी, मेरे मन में ऐसा बैराग आया कि घर छोड़कर वन में चला गया। वन में जाने के बाद मृग शासक में ऐसी अनुरक्ति हो गई कि स्वयं मुझे मृग बनना पड़ा। लेकिन मृग के शरीर में भी मेरे पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई, और वो स्मरण मेरे आज भी नष्ट नहीं होता। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं। सत्संग का प्रताप है, एक कृष्ण चिंतन का प्रताप है। मैं आज संसार के असंग रहकर विचरण करता हूं। न मेरे किसी के प्रति लगाव है, न मेरे किसी के प्रति दुर्भाव है। दोनों ही परिस्थितियों में एक रस बनकर रहता हूं। इसलिए राजन, चिंतन करो, एकांत में बैठकर अपने आप से प्रश्न करो कि मैं क्या हूं, आखिर मेरा स्वरूप क्या है। क्योंकि आत्मा का बोध जिससे हो जाता है राजन, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए आत्मानुभूति करो। जब तक तुम ये सोचोगे राजन कि ये कहार जो पालकी ढो रहे हैं ये छोटे हैं और मैं बड़ा हूं, तब तक ये भाव तुम्हारे मन में है, तुम्हें आत्मबोध नहीं हो सकता। संसार में एक दृष्टि से सबको देखो। छोटे से छोटे प्राणी, बड़े से बड़ा महापुरुष यदि आत्मिक दृष्टि से देखें तो सब एक है। अंतर किसी में नहीं समझना चाहिए। रहुगण महाराज के मन में ऐसा बैराग आया कि राजपाट छोड़कर परमात्मा के चिंतन में लग गए, निमग्न हो गए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, जड़ भरत जैसे महापुरुषों के अवतार से, जड़ भरत के संग से हमारी इस भूमि का नाम भारत है। हमारी भूमि पर 3 भरत हुए। 3 भरत, एक है कैकेयी कुमार श्री भरत, दूसरे हैं श्रीमद् भागवत के ज्ञानी जड़ भरत, और तीसरे हैं शकुंतला कुमार श्री भरत। इन तीनों भरत को हम वंदन करते हैं। एक भरत हैं भक्ति योगी, दूसरे हैं ज्ञान योगी, और तीसरे हैं कर्म योगी। इन तीनों महापुरुषों के नाम पर हमारी भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वैसे तो हमारी पृथ्वी पर 7 द्वीप है,
लेकिन 7 द्वीपों में एक द्वीप श्रेष्ठ है, उसका नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में 9 प्रकार के वर्ष हैं। इन 9 वर्षों में 9वां भारतवर्ष है। भारतवर्ष कर्म प्रधान है। अहो अनीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम स्विदुत स्वयं हरि ऐरि जन्म लब्धम ऋषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकम अस्पृहा ही न। देवता भी तरसते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें भी मनुष्य का जीवन एक बार मिल जाए। मनुष्य शरीर मिले तो केवल भारतवर्ष में मिले, क्योंकि जो सुख इस पवित्र भूमि पर है वो स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता है। स्वर्ग में हम चाहे तो भगवान नहीं सुन सकते। स्वर्ग में तो हम यहां जो सत्संग करते हैं उनका फल, उस पुण्य का फल भोगने स्वर्ग जाते हैं। पुण्य क्षय होने के बाद फिर संसार में आना पड़ता है। लेकिन भारत की भूमि पर सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, क्योंकि ये भूमि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। परीक्षित ने कहा, क्षमा करें, ये नरकों की बात आप कल भी कह रहे थे, ये नरक क्या है? आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। आदमी जब पाप कर्म करता है तो यमराज के दूत तो गले में रस्सी बांध कर ले जाते हैं और नरक में डाल देते हैं। 28 नरक कौन से हैं? तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, झूठी गवाही, और जो धोखा करता है उसे तामिश्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। पराय धन को हड़पना चाहता है वह व्यक्ति अंध तामिश्र नरक में जाता है। जो व्यक्ति किसी से घृणा द्वेष करता है वो रौरव नरक में जाता है। जो व्यक्ति हिंसा करता है वह कुंभीपाक नरक में जाता है। राजा ने पूछा, एक कुंभीपाक नरक क्या है? सुखदेव जी बोले, बहुत बड़ी भट्ठी पर बड़ी कढ़ाई में हजारों मन तेल उबलता है, एकदम खौलता है तेल, और उसमें उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है। अपने बुरे कर्म को याद करके उसको सजा भुगतनी पड़ती है। तकलीफ तो होती है मरने से ज्यादा, पर मरता नहीं है। इसलिए किसी भी प्राणी को कष्ट मत दो। सुंदर पशु पंछी परमात्मा की दृष्टि का ये सौंदर्य है। उसे हम जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारने का हमारा क्या अधिकार है? अपने स्वार्थ के लिए मानव जीव हत्या करके उसको पकाकर खा जाते हैं। विदेशी लोग दिन पर दिन शाकाहारी होते जा रहे हैं। परिवर्तन मेरे जीवन में भागवत कथा सुनने से हुआ। मैंने एक लेख लिखा है कि मनुष्य का जो शरीर है वो चलता फिरता कब्रिस्तान है। मैंने कहा ये कैसे? वो बोला, मनुष्य जितने पशु पंछियों को मारकर खाता है तो उसकी कब्र तो मनुष्य के शरीर में ही है। हमारा शरीर है तो परमात्मा मिलेंगे कैसे? परमात्मा तो मंदिर में रहते हैं। हृदय को मंदिर बनाओ तो ही उसमें राधा माधव का वास होगा। हिंसा की वृत्ति को छोड़ो, वेद के विरुद्ध आचरण करेंगे तो फल भुगतना ही पड़ेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।